यूरेनियम कहाँ से मिलता है? इतने कोयले के अंदर ये पत्थर चट्टानों वाले उन चीज़ों से खोजा हुआ चीज़ को किस तरह से अलग करके इनरेंजमेंट करके अलग करके कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा ताकि आपको समझने के लिए एक ही पल में ही इसको समझ सकते हैं। और इसी चीज़ से जो आपका यूरेनियम बनता है, यूरेनियम से बना हुआ चीज़ आपको किस तरह से हीट किया जाता है, हीट करने के बाद एक न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में उसको एनर्जी किस तरह से पैदा करके उसके अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलते हैं उसके तहत, और निकलने के बाद जब इसको स्टीम बनाया जाता है और स्टीम बनाने के बाद सीधे आपको टरबाइन में भेज दिए जाते हैं और भेजने के बाद जनरेटर या अल्टरनेटर में चला जाता है। ये जाने के बाद फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पैदा होती है, आइए वो जानकारी देते हैं पूरी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, इसके अंदर जो माइन होता है, जो वर्ल्ड मान के चलिए ये कोल माइन इन द वर्ल्ड। हालांकि जो भी हमारे वर्ल्ड के दुनिया में जब भी हम लोग माइनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले मान के चलिए मैं एक चाइना को ले लेता हूँ, फिर इंडिया के अंदर आते हैं, उसके बाद आपको यूएसए के अंदर आते हैं जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं और इंडोनेशिया के अंदर आते हैं, फिर रसिया के, फिर साउथ अमेरिका, फिर जर्मनी। बहुत सारे कुछ ऐसे भी देश होते हैं जिसके तहत से यूरेनियम को उसको खोद के और उसी चीज़ को अलग करके किस तरह से ले जाया जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ये कितने टाइप का ये जो बड़ा बड़ा क्रेन लगा हुआ होता है, इन माइनिंगों के अंदर अलग अलग करके आपको ट्रक के द्वारा इसको भेज दिए जाते जहाँ पे आपको उसको फैला हुआ चीज़ हो, जहाँ पे अलग किया जाए। तो देख रहे हैं इस चीज़ को खोदने के बाद क्या करा जाता है, ये खोदने के बाद आपको खोद के ले जाएगा और खोद ले जाने के बाद हालांकि बड़े बड़े क्रेनों से इस ट्रकों में लोड किए हुए चीज़ को एक फील्ड में लेके चला जाता है और लेके जाने के बाद उसको ऐसे चीज़ों को मतलब एलिमेंट किया जाएगा जिसके तहत उसको अलग करना पड़ता है। लेकिन देखिए सबसे पहले यूरेनियम का जब खोज किया तो उन साइंटिस्ट का नाम था, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आपका मार्टिन हेर्निच कैलापोट। इन्होंने यूरेनियम का खोज किया था। ये खोज करने के बाद इस एलिमेंट मतलब धातु मैटर से आपका किस तरह से ये खोजने लगा कि इसके अंदर इतने रेडिएशन निकलता है, जैसे कि अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा रेज निकलता है। तो कैसे, तो इसको सबसे पहले जानेंगे कि यूरेनियम जो होता है इसको यू से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसका जो है एटॉमिक नंबर आपका 92 होता है। इसमें आपको 7 फेरे लगे हुए होते हैं। बताइए एक सिंपल अगर एलिमेंट बनाया जाए धातु तो उसमें लगभग के एलएमएन वो होता है, लेकिन के एल एम एन तक होता है, लेकिन इसमें ओ पी क्यू तक। बताइए इसके हाई लेवल का एनर्जी होते हैं इनके पास। और ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का ये ग्रुप आपका एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं, जो 7 सीरीज में इसको डिस्कवर आपको 1789 को इन्होंने जो है किया था। लेकिन देखो पहले जब इसको खोज गया था तो 1769 को, लेकिन इसको जब डिस्कवर किया गया तो 1789 को इसको एमएच कैलाफोर्ट के द्वारा किया जाए, जिसके फिगर इस तरह से होते हैं। अब जब इसी चीज़ को जब इस खोदा हुआ चीज़ को लेकर आए तो इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं किस तरह से, जिस तरह से इस कोयला के अंदर या पत्थर के अंदर ये यूरेनियम होता है। ये होने के बाद हालांकि आपके उस लेबोरेटरी में लेके चला जाता है जहां आपकी इसका सर्च किया जाए। तो देखिए इसी में से काउंट इसको करते हैं और करने के बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1132 सेल्सियस में इसको मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कथनांक 4131 सेल्सियस में होते हैं। बताइए इतना होने के बाद इस चीज़ को बनाया जाता है। जिस प्रकार 7 फेरो आपको जो चक्रव्यूह में जब हमारे
आपका अर्जुन के बेटे इंटर करते हैं तो उसी को पता होता है। इसी प्रकार इसको भी यूरेनियम को ही पता होता है, जो 7 फेरों के अंदर पता होता है और इसको काम करता हुआ निकल जाता है। तो बताइए इस चीज़ों से होता है। अब देखिएगा, देखिए ये खोद रहे हैं, देखिए ये माइनिंग भी आपका लगा हुआ है, जिसके तहत से इसमें इसी तरह से ये लेके चला जाता है। लेने के बाद इस तरह से और यहाँ से आपको क्या किया जाता है, इस चीज़ों को आपको इकट्ठा करके और ट्रक के थ्रू इसमें ले किया जाता है। तो जाने माने एक फिर जब भी उसके यूरेनियम के अंदर से क्या निकला कि अल्फा बीटा गामा निकला, तो ये रेडियो एक्टिव से जब इस चीज़ को लेके आया तो इसके देखा कि उसमें हीट जो है निकलने लगे अपने। तो देखा, जब परीक्षण किया इन लोगों को, तो एक 2 साइंटिस्ट था, उन साइंटिस्ट का नाम सबसे पहला साइंटिस्ट आपका मैरी क्यूरी था और दूसरा बेकुलर। इन्होंने ये लोग परीक्षण करने के बाद अल्फा बीटा गामा बोला कि इसमें भी रेज मिलता है। तो इसी चीज़ को क्या किया, जब इसको करते हैं, जब इसको आपको जब परीक्षण करते हैं इनरिचमेंट करते समय, तो बोला कि इसके अंदर बोला कि इतना यूरेनियम पाया जाता है कैसे। जब इसको अलग किया जाए इनरिचमेंट करते समय, उसमें भी एक मशीन होता है, जो एक खतरनाक मशीन के दौरान उसमें आपका येलो मॉडल का निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं येलो केक। जिस प्रकार आपने बोला है काउडंग केक होता है, तो इसी प्रकार ये भी आपका येलो केक होता है। और येलो केक होने के बाद इसको आराम से इस लैब के तहत इन लोग भी रखा जाए, जो आपका काम करते होंगे इसमें। ये लोग भी ये करते हैं कि जब इसमें काम करेंगे तो काम करने के बाद ज़्यादा लंबे समय तक होने के बाद भी इसके फेफड़े की बीमारी हो सकती है, इसके अंदर लंग्स का भी कैंसर हो सकते हैं, आपका सांस का भी कैंसर हो सकते हैं। इतना रेडियो एक्टिव इसके अंदर निकलता है। जब इसी चीज़ को एक प्यूरीफाई मशीन के दौरान, जो एक सुपर हीटेड वाला चीज़ में जब उसको ले जाया जाता है, इसको खुला रखने से जल जाएगा। इसको पानी के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ये जल ना पाए, और बहुत दिनों से इसको रखा जाता है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है तो इसी चीज़ को फिर निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है। तो देख रहे हैं ये चीज़ आपका जो है, इस चीज़ों में आपको देखे होंगे, ये चीज़ आपका 3 चीज़ों में होती है। एक है आपका बोरान, जिसको बोला जाता है, फिर आपका केडियम, और तीसरा है आपका हेफेनियम। ये तीनों चीज़ों से आपकी है, जिसके कारण यूरेनियम को बनाया हुआ अलग चीज़ों को सबसे पहले आपको इसी चीज़ से आपको ले जाया जाता है। और इसी चीज़ को जाने के बाद उसके भट्ठी होते हैं, उन भट्टियों में उसको जलाया जाता है, ताकि उस जलाया हुआ चीज़ को आपके उसके अंदर एक बोरान होता है जो कांच होता है, उसके बाद केडियम होता है और हफेनियम भी होता है। तीनों चीज़ को जलाने के बाद उसी चीज़ से हीट चीज़ों को लेके चला जाता है आपको टरबाइन के अंदर। अब देखिए यूरेनियम यहाँ पे है, और इसी चीज़ को जाने के बाद जब आपका इकट्ठा करके रखे जाएंगे तो इस चीज़ों से आपको लगता है जो ब्लू टाइप का आपको दिखने को मिलता है। तो ज़्यादातर ये न्यूक्लियर फिजन जो बॉम्ब बनाने के लिए भी इसका ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इसका हाईली मतलब कॉस्टली इसमें पाया जाता है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने आपका नागासाकी के अंदर और हिरोशिमा के अंदर वो बॉम्ब जो है गिराया था। क्यों? ये न्यूक्लियर फिजन के दौरान और यूरेनियम का ही ज़रूरत था, जो 235 और 238 के दौरान उस चीज़ों को निकालता हुआ चीज़ को ये जो है विस्फोट किया था। तो एक चीज़ों में देखिएगा, जैसे इस चीज़ों में बताइए इतना एनर्जी होता है, इसी चीज़ में जब भी होगा जो उसके अंदर बमों के अंदर या तो किसी चीज़ के अंदर एनर्जी इसको देखना, तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, 3 से फिर 2, फिर आपका इस तरह से 2, 4, फिर इसके 2 से 3, इस तरह से आपको दिखाने को मिलता है। जब इसकी कहीं पर भी किया जाए तो इसमें जहाँ भी आपको इसको छोड़ा जाएगा तो लगभग आपको 50 साल या तो आपको 60 साल, यानी आपका लगभग
इसमें आपको कभी भी इंसान का जन्म, नाम, निशाना, लाइट की स्पीड से इतना, अगर इस चीज़ों यूरेनियम से बना हुआ बम, एटम बम को अगर कहीं किसी भी चीज़ में गिराया जाए, परीक्षण किया जाए, तो उसमें सब चीज़, जितने सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, सारे जो है उसमें उड़ जाते हैं, नाम और निशाना भी नहीं होता। जब इस चीज़ों से बनाया जाता है तो अलग अलग पत्थर से, जैसे कि यूरेनियम से बनाया हुआ चीज़ को योलो केक बना के रखा दिया जाता है, जिसमें आपका हेक्साफ्लोराइड गैस भी होते हैं। ये गैस को इस तरह से आपको रखा जाता है। फिर फ्यूलिड असेंबलीज के दौरान भी इसे रखा जाता है, जब छोटा छोटा इसको फ्यूल पैलेट के अंदर से, और इसमें डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर जो है निकलता है। तो ये चीज़, इसी चीज़ों से परीक्षण किए जाते हैं। जब चीज़ को आपको लेके चला जाएगा तो देखिए इसी चीज़ों से आपको ले जाते हैं, इस मशीन से परीक्षण इसको किया जाता है। ये चीज़ आपने जो देखा, इसी चीज़ से देखता हुआ चीज़ को, ये जो आपका फ्यूल रॉड है, इसी में से 3 चीज़ निकलता है, एक CD, B और उसके बाद हो गया HF, जिसको हम लोग कैडमियम और बोरान और आपका होता है हाफेनियम। ये तीनों चीज़ें से, इन चीज़ों में रॉड के तहत इसको सेफली उसमें रखा जाता है। जब इसकी किया जाए, क्या बोलते हैं, जब इसको परीक्षण किया जाए तो इन्हीं चीज़ से, इसके अंदर से आपको ये प्रिंसिपल सेपरेट चीज़ों से ये दिखने को मिलता है 235 और 238 के दौरान। लेकिन ज़्यादातर इसका काम आपका 235 का ही यूज होता है, क्योंकि इसके पास ओनली फॉर 7% ये यूज होता है। लेकिन हालांकि हम लोग या तो कोई जब यूज करते हैं तो 3 से लेकर आपका 5% ओनली फॉर यूज करता है। बाकी आपको एटम बम बनाने के लिए 95% उसको भेज दिए जाते हैं, किसके तहत, 238 के तहत। लेकिन बिजली किस तरह से बनती है जब इसको हीट किया जाए, तो ये आपको कूलिंग टावर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के दौरान। लेकिन किस तरह से होते हैं आइए आपको बताते हैं। एक खतरनाक मशीन उस अंदर में जब डाला जाता है, ये डालने के बाद उसके जो बाहर वाले होते हैं, तो उस बाहर के अंदर आपको 338 अलग किए जाते हैं, और जो आपका यूरेनियम बना वो आपको अंदर में रह जाते हैं, और वो 335 बनता है, जिसको हम लोग यूरेनियम बोला जाता है। और इसके हालांकि जो मैंने बताया UF6 मतलब हेक्साफ्लोराइड जो गैस होता है, इस गैस के तहत उस यूरेनियम को इसी चीज़ों से रखा जाता है। तो कुछ ऐसे भी हमारे देश विदेश है जिसके तहत इन चीज़ों को रखा जाता है। तो यूले केक जैसा ही आपको दिखने को मिलता है, जो उसको अलग किए जाते हैं तब। और ये आपका है जो आपको रखा गया, तो ये आपका इजराइल वाले भी इस तरह से रखे जाते हैं, और ये आपका ईरान वाले नहीं इस तरह से रखे हुए होते हैं। तो जो फिर इस चीज़ों को जब ये लेके चला गया तो इसी चीज़ से हीट किया जाता है। तो जब हीट किया जाएगा तो देखिए यही चीज़ है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसमें बहुत ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं जिसके तहत जब चीज़ों को बनाया गया, अब इस चीज़ों को जैसे कि ये जो बन के रहा, आपको इस चीज़ों को बना हुआ चीज़ को यहाँ पे रख दिया जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम को रखने के बाद इसमें बोले ना अल्फा बीटा गामा सारे निकलते, इसको जलाया जाता है। ये जलाने के बाद इसमें हीट उत्पन्न होती है। जब हीट उत्पन्न होगी तो ये जो आपके साइड में रखे हुए हैं, ये आपका पूरा कंप्लीटली ये जो इसमें रखा हुआ है, इसका पूरा अगर नाम बोला जाए तो इसको कंटेन बिल्डिंग बोला जाता है। इसको इतना टाइट करके रखा जाए ताकि ये एटम बम जैसा नाप जो है फटाका हो जाए, मतलब ये किसी तरह से ये उड़े नहीं तो ये भी एक बम टाइप का, क्योंकि इसके पास इतना हाई लेवल का एनर्जी होता है कि इसको स्टोर करके नहीं रखता है। इसीलिए मैंने बोला कि इसको पानी में डुबा के इसको रखा जाता है। जब इसका यूज हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तभी इसको निकालना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेगा, सबसे पहले इसमें हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इस कंट्रोल रॉड जो होता है, इस रॉड से इसको फ्यूलिल वाले जो रॉड होते हैं तो 3 चीज़ होते हैं, कैडमियम, आपका बोरान और हो गया
HF जिसको हाफेनियम बोला जाता है, तीनों चीज़ों को इसको जला के इसको जो है हीट किया जाता है। जब हीट करेगा तो इसमें हाई लेवल का प्रेशर इसमें हीट होता हुआ चीज़ को डायरेक्ट इस पाइपों के द्वारा इसमें आपको आते हैं, जहां आपकी स्टीम जनरेटर होते हैं। और जब ये जनरेटर हुए तो इस चीज़ों को गर्म किया जाता है। कैसे? जब इसकी वाटर, ये जो कूलिंग वाटर आप देख रहे हैं, कूलिंग टावर, इस कूलिंग टावर के तहत इसमें पानी इससे कूलिंग करता हुआ चीज़ से कंडेंसर से इसको भेजा जाता है। उसके बाद फीड वाटर के दौरान इसको पानी को भेजा जाएगा। तो जब भी इसका यूरेनियम यहाँ पे आया, आने के बाद क्या होता है, एक आपका हीट हो जाएगा। यहाँ यूरेनियम आने के बाद क्या हो जाएगा, हीट, और हीट होने के बाद ये बन जाता है आपका भाप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। जब स्टीम ये बना तो स्टीम बनने के बाद ये स्टीम आपको टरबाइन में चला जाता है, और टरबाइन में जाने के बाद सबसे पहले हाई स्पीड में ये सबसे पहले ये घूमने लगेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर में घूमेगा, फिर उसके बाद लो प्रेशर में घूमेगा। ये घूमने के बाद जब भी ये घूमता है इसके अंदर में, तो हालांकि क्या है, ये जब घुमा हुआ चीज़ को जब अंदर में थोड़ा सा चला जाए, इसके इंजीनियर लोगों ने भी ऐसा सोचा है कि इसमें थोड़ा सा होल होता है, जिसके कारण जब भी स्टीम थोड़ा सा अगर अंदर चल जाए तो ये कंडेंसर के बीच में चला जाता है। जो सबसे वार्म कूलिंग वाटर होता है, इतना हीटेड होता है, जो हीट चीज़ों को फिर रिसाइकल बिन होते हुए कूलिंग वाटर में चला जाएगा। जब इसमें जनरेटर वाले जो होते हैं, जिसको अल्टरनेटर बोला जाता है, इस अल्टरनेटर के तहत इसमें काम क्या करेगा, ये काम हालांकि आपके 2 प्लेट इसमें लगे हुए होते हैं, वो भी परमानेंट। एक हो गया नॉर्थ और दूसरा है साउथ पोल। ये हालांकि इसके अंदर जब भी ये परमानेंट N और S, मतलब इसको क्या बोलता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो जब भी इसके अंदर कॉयल होंगे तो ये कॉयल क्या करता है, जब भी स्टीम उसके अंदर आता हुआ जाएगा तो इन रोटरों को घुमाने का बहुत काम करता है, जिसके कारण इसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। इसी चीज़ को उस इलेक्ट्रिसिटी जहां पावर ग्रिड होते हैं या तो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, उस चीज़ों को उसमें भेजा जाता है। तो हालांकि इसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं, इस फ्लक्स को जब घूमेगा तो उसमें कटेगा, और काटने के बाद इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होता है, चल जाता है। तो हालांकि जब इसमें जाएगा तो ये जाने के बाद 3000 RPM में ये घूमने लगता है, और ये जो वोल्टेज आपका जाएगा, ये वोल्टेज आपका AC वोल्टेज आता है, मतलब AC अल्टरनेटिव करंट इसको बन के पूरे चल जाते हैं। जब AC अल्टरनेटिव करंट आया तो आने के बाद बड़का बड़का ट्रांसफार्मर में इसको देख रहे हैं, इसको कैसे सेटअप किया जाता है। ये बड़का बड़का ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, इसको उस वोल्टेज को कंट्रोल करके रख लिया जाता है। और इसी चीज़ को जिस प्रकार के मान के चलिए, वो जो वोल्टेज होता है, हो सकेगा आपका 500 kV है, या तो 700 kV, या तो 750 kV, या 765 kV, जो भी हो आपका ट्रांसफार्मर में, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि स्टेप अप ज़्यादा वोल्टेज वाला होता है। और इसी वोल्टेज को लेने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में आपको भेज दिए जाते हैं, जिसमें जब भी आपको घरों में लाइन देना है 220 वोल्ट या 440, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ों को मतलब उसको घटा के उसमें आपका 33 kV या तो 11000 के ही देते हैं। जो 11000 का होता है तो उस 11000 का वोल्टेज आने के बाद 220 में इसको भेज दिए जाते हैं। लेकिन जब भी इसको भेजा तो ये भेजने के बाद ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसके अंदर काम करता है। तो ये देखिए, जब भी इसके काम करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर, जब भी AC करंट आया तो AC करंट आने के बाद सबसे पहले प्राइमरी में इंटर करता है, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इस नज़र से आपको दिखे होंगे। ये चेंज होता है साउथ और नॉर्थ पोल, वो भी क्या मैग्नेटिक
आपका फील्ड इस तरह से चेंज होने लगते हैं, साउथ नॉर्थ होने लगता है जब उसका करंट वोल्टेज आएगा। अब ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो कभी कभी हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर बाम करके उड़ भी जाता है। तो देखिए उस चीज़ों को जब ये वोल्टेज वाले होते हैं ट्रांसफार्मर, तो इसको सबसे पहले ज़्यादातर आपको सब स्टेशन में या तो पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिए जाते हैं और यहीं से कंट्रोल करता हुआ चीज़ों को उसी जो आपका जो है गाँव में भेजना है या तो सिटी में, जहाँ भी भेज सकते हैं इसको भेज सकते हैं। ये भेजने के बाद देखिए इतना इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसके दौरान हम जो है इस चीज़ों को हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन हालांकि देखिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसके तहत सबसे पहले ये जो हुआ रिएक्टर कोर के अंदर सबसे पहले यूरेनियम को हीट किया गया, उसमें ज़्यादा प्रेशर करने के बाद फिर आपका एक क्या है स्टीम जनरेटर के दौरान इसमें पानी आने के बाद इसमें हीट किया जाता है, फिर आपका स्टीम बनने के बाद टरबाइन में, और टरबाइन में जाने के बाद अल्टरनेटर या जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद डायरेक्ट आपको ट्रांसफार्मर जो ये ट्रांसफार्मर में भेजा और भेजने के बाद फिर आपको भेज देता है ट्रांसमिशन लाइन के तहत। और उसी ट्रांसमिशन लाइन के जाने के बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो हो सकता है 33 kV में भेजना है या तो 11,000 में उसको भेज दिए जाते हैं। तो बताइए इसके अंदर ये जो जनरेटर है, बताइए इसमें इस तरह से जो रिंग है या तो इसका कार्बन ब्रूस है, तो इसमें काम करता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर काटते हैं, जिसके तहत से वोल्टेज को उसको दे दिया जाता है किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यही है आपका यूरेनियम का गेम। और इस गेमों के तहत जो इतने सारे रेडिएशन जो मैंने क्या बोला उसके जो अंदर में ये रॉड डाल दिए जाते हैं, तो क्या क्या होता है केडियम, बोरान और आपका HF जिसको बोलते हैं हम लोग हाफेनियम, HF बोला जाता है। इसका रोल नंबर है एटॉमिक नंबर 48 है। इसका बोरान का आपका है 5 और इसका है आपका हो गया 72। बताइए इसी का खेल के मुताबिक से बनते हैं। तो लेकिन जब हमारे आइंस्टाइन और एक जे रॉबर्ट हेपनियर था, वो किस तरह से एटम बम का जो है परीक्षण करते हैं, आइए थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो है अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, जो ये साइंटिस्ट हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, इसके तहत E=mc² निकाला था। और इसके तहत इतनी एनर्जी हाई लेवल का होता है जो ये न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन के दौरान होता है। बताइए यही चीज़ जो यूरेनियम बना जिसका 235 होता है, और ये बनने के बाद बोले ना इतने सारे एटम, ये मॉलिक्यूल बनने के बाद इस चीज़ों को जब होगा तो ये भी टूटने लगता है, मतलब ब्रेक जो टूटेगा। और ये टूटने के बाद 1 के 2, अब 2 के जो है 3, 3 के 4, इस तरह से आपका बेरिलियम में टूटने लगेगा। तो एक उसमें न्यूट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं और क्रिप्टॉन भी रिलीज होने लगता है, जिसके कारण जब भी जहाँ पे आपका उसमें स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग मतलब क्या है, जहाँ पे आपका विस्फोट हो जाएगा, वहाँ जहाँ भी इंसान या तो कोई भी पेड़ पौधे हो तो उसका पूरी तरह से ये नाश करता चीज़ को चला जाता है। जो एक परीक्षण किया था अमेरिका के साइंटिस्ट लोग, जिसके तहत हिरोशिमा और आपका जो है नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। थैंक यू।